नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, आज हम सूफी आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें प्रमुख संत निजामुद्दीन औलिया, गरीब नवाज, अजमेर शरीफ, मोइनुद्दीन चिश्ती जिनका नाम है, इनके बारे में तथा प्रमुख दरगाहों के बारे में भी देखेंगे। जो मुसलमान संत होंगे जो यहाँ पर भारत में चिश्ती संप्रदाय, इस तरीके से अन्य संप्रदायों की स्थापना करेंगे, उनको सबको देखेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं भारत में सूफीवाद के विकास। हम पढ़ रहे हैं ऐतिहासिक काल का भाग 2 मध्यकालीन भारत हम पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन भारत में भारत पर विदेशी आक्रमण पड़ चुके हैं, दिल्ली सल्तनत पड़ चुके हैं, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य को पड़ चुके हैं, मुगल वंश का भारत में आगमन देख चुके हैं, सूर्यवंश को देख चुके हैं, मुगल काल को देख चुके हैं, उसके बाद भक्ति आंदोलनों को पढ़ चुके हैं। आज से सूफी आंदोलन को हम पढ़ेंगे। अगर आपने पिछले ये वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो एक बार जरूर देखें, जिससे आगे की स्थिति आपको अच्छे से समझ में आए। आज हम देखेंगे सूफी आंदोलनों को। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सूफी आंदोलन 12वीं सदी के अंत में सूफी परंपरा की शुरुआत भारत में हो चुकी थी। लगभग 11वीं सदी से ही लगभग भारत में सूफी आना प्रारंभ हो गए, लेकिन 12वीं सदी के अंत तक ये बहुत तेजी में भारत में आने लगे। सूफी तसव्वुफ रहस्य के अनुयायी थे। सूफी सभी धर्मों से प्रेम करने पर बल देते थे। ये मुसलमान थे और कुरान भी इनका आदर्श था। सूफियों की 2 विचारधाराएं मेन रूप से प्रचलित थीं। पहली है बहाजत अल वजूदी, इसे वजूदी नाम से जाना जाता है। मानता है कि ईश्वर का वास सभी मनुष्यों में है, ईश्वर सभी स्थानों में वास करता है। इब्न अल अरबी ने इस विचार को फैलाया। जो इब्न अल अरबी थे उन्होंने इस विचार को फैलाया कि सभी मनुष्यों में ईश्वर वास करता है तथा ईश्वर प्रत्येक जगह पर वास करता है, हर जगह ईश्वर निवास करता है। अगला है बहादत अल सुद्दूद, ये कट्टरपंथी थे। ये लोग इस्लाम के अनुसार आचरण करते थे। ये कट्टरपंथी परंपरा के थे। ये किसी भी इस्लाम में किसी भी चीज को अन्य आना नहीं चाहते थे। ये केवल अल्लाह के अलावा किसी को स्वीकार नहीं करते थे। चलिए अब आगे। और सूफी संप्रदाय 2 भागों में थे, बासरा और बेसरा, ये 2 भागों में थे। फिर बासरा की 4 धाराएं हैं, चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदी। इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, चारों शाखाओं के बारे में बासरा की। अब चिश्ती संप्रदाय 2 भागों में फैला, दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में इसे बुरहान ने फैलाया और गेसु दराज, ये 2 सूफी संतों ने फैलाया दक्षिण भारत में। और उत्तर भारत में फैलाने वालों में ख्वाजा बख्तियार काकी प्रसिद्ध थे बहुत ज़्यादा। उसके बाद हजरत निजामुद्दीन औलिया, नासिरुद्दीन चिराग दहलवी, उसके बाद बाबा फरीद और हजरत अलाउद्दीन साबिर। ये प्रमुख 5 संत उत्तर भारत में फैलाने के लिए उम्मीदवार हैं सूफीवाद को, और दक्षिण भारत में ये 2 सूफीवाद को फैलाने के प्रणेता माने जाते हैं। चलिए अब आगे और देखते हैं। भारत में सूफी मत का विकास अल-हुजूरी ने 11वीं सदी में किया। भारत आने वाले पहले सूफी थे अल-हुजूरी। ये 11वीं सदी में लगभग भारत आते हैं। हमने पीछे भी बताया था, लगभग 11वीं सदी में भारत आना प्रारंभ हो गए थे, लेकिन 12वीं सदी आते आते ये तेजी में भारत आने लगे थे। ग्रंथ इनका है कशफ अल महजूब, इनका ग्रंथ है अल-हुजूरी का। भारत में सूफियों की प्रमुख शाखाएं, जो भारत में सूफी लोग थे उनकी प्रमुख शाखाएं, अभी हमने 4 शाखाएं पीछे देखी थी, वही 4 शाखाओं के बारे में अब देखते हैं। पहली है सोहरावर्दी, संस्थापक शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। भारत में संस्थापक इसके बहरुद्दीन जकारिया हैं। केंद्र मुल्तान और सिंध का क्षेत्र।
सल्तनत काल में इसको प्रमुखता मिली सोहरावर्दी को। राज्य का आश्रय ये लोग स्वीकार करते थे। अभी कुछ लोग होंगे वो राज्य का आश्रय स्वीकार नहीं करेंगे, और सोहरावर्दी थे ये लोग राज्य का आश्रय स्वीकार करते थे। धर्म परिवर्तन को महत्व देते थे। ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस्लाम धर्म में दूसरे धर्म को लोगों को लाने पर ज़्यादा बल देते थे। ये रूढ़िवादी थे और सहज केंद्रित थे। ये रूढ़िवादी थे, जो इस्लामिक परंपराएं थी उनको रूढ़ि के रूप में समय के साथ परिवर्तित ना करके जो रूढ़ि थी उन्हीं को अपनाते थे। ये जो बहाउद्दीन चकारिया हैं उनकी मजार है, आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे और देखते हैं। अगले हैं फिरदौसी सिलसिला। संस्थापक बदरुद्दीन समरकंदी, बाद में इसके संस्थापक शेख सरफुरुद्दीन याह्या मनेरी थे। सोहरावर्दी की एक शाखा, ये फिरदौसी सिलसिला है जो वो सोहरावर्दी की एक शाखा है। ये सिलसिला शब्द का अर्थ अभी हम आगे आपको बताएंगे। गुरु चेला जो मिलकर बनता है वो सिलसिला कहलाता है। केंद्र इसका राजगीर था। भारत में शेख बदरुद्दीन समरकंदी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और बाद में इनके दो शिष्य नजीबुद्दीन फिरदौसी और रुकुबुद्दीन फिरदौसी ने इसी सिलसिले को आगे बढ़ाया। पहले जो शेख बदरुद्दीन समरकंदी थे इसके फिरदौसी के संस्थापक, फिर उनके बाद दो शिष्य उनके होते हैं नजीबुद्दीन फिरदौसी और रुकुबुद्दीन फिरदौसी। ये दो लोग आगे सिलसिला को बढ़ाते हैं। जो नजीबुद्दीन फिरदौसी होते हैं उनके सूफी संत थे, जो सरफुद्दीन याह्या मनेरी जो हैं इनकी ये दरगाह आप देख सकते हैं। इनके आध्यात्मिक गुरु थे। जो नजीबुद्दीन फिरदौसी का शिष्य था सरफुद्दीन याह्या मनेरी, इसी ने इसे बहुत तेजी से आगे बढ़ाया था। बिहार शरीफ में बड़ी दरगाह में दफन शेख सरफुद्दीन याह्या मनेरी के जीवन के दौरान लोगों के बीच ज़्यादा प्रचलित हुए। ये बिहार शरीफ में इनकी दरगाह है सरफुद्दीन अहमद याह्या मनेरी की। तो इन्हीं के टाइम पे बहुत ज़्यादा फिरदौसी सिलसिला का प्रचार प्रसार होता है। अगला हम देखते हैं चिश्ती सिलसिला। संस्थापक इसके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, केंद्र इसका अजमेर में था। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है ना, जिन्हें गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है, और अब इन्हें अजमेर शरीफ के नाम से भी पूजा जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज गोरी की सेना के साथ भारत आए और अजमेर में इन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। चलिए अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को और इनके प्रमुख शिष्य निम्न थे। ख्वाजा बख्तियार काकी दिल्ली में, हमीउद्दीन नागौरा राजस्थान में, बाबा फरीद अजोधन पंजाब में। इनको बाबा फरीद के बारे में भी ऊपर भी पढ़ा था, और ख्वाजा बख्तियार काकी को भी हमने देखा था जो चिश्ती सिलसिला को उत्तर भारत में फैलाते हैं। ये आप देख सकते हैं ख्वाजा गरीब नवाज की ये दरगाह है जिसे अजमेर शरीफ में स्थित है। अगले हैं निजामुद्दीन औलिया, केंद्र इनका दिल्ली। ख्वाजा बख्तियार काकी के खलीफा शिष्य, मतलब जो ख्वाजा बख्तियार काकी हैं उनके शिष्य हैं निजामुद्दीन औलिया। योग पर अच्छी पकड़, अमीर खुसरो, अमीर हसन इनके प्रमुख शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया के। 7 सुल्तानों का कार्यकाल इन्होंने देखा, परंतु किसी के दरबार में ये नहीं जाते हैं। इनका कथन था कि हर इंसान अपना सहिष्णुतापूर्ण रास्ता, अपना मजहब मंदिर है। इसकी दरगाह दिल्ली में स्थित है, आप ये देख सकते हैं। इनकी दरगाह ये दिल्ली में है, और जो गरीब नवाज हैं उनकी अजमेर में दरगाह है, और ये ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया हैं। इनकी आप देख सकते हैं, निजामुद्दीन औलिया हजरत निजामुद्दीन औलिया के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके नाम से बहुत सारी ट्रेनें भी चलती हैं। चलिए अब आगे और देखते हैं शेख नासरुद्दीन महमूद, दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया के खलीफा। जो दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया हैं उनके ये शिष्य हैं शेख नसरुद्दीन महमूद। इन्हें चिराग दहलवी दिल्ली दीप के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्हें चिराग दहलवी और दिल्ली दीप के नाम से भी जाना जाता है। ये इनकी दरगाह है शेख नासरुद्दीन महमूद की, देख सकते हैं आप। अगले है कादरी पर सिलसिला। संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ये मूल रूप से ईरान के थे।
मुगल काल में अत्यंत ये लोकप्रिय होती है कादरी परंपरा। कादरी सिलसिला के प्रसिद्ध संत मुल्ला शाह दारा शिको और जहांआरा के गुरु, जो जहांआरा दारा शिको की बहन होती है उसके ये गुरु होते हैं मुल्ला शाह। यह दक्षिण भारत के मुसलमानों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय होती है कादरी परंपरा। अगली है सरवरी कादरी, जो कादरी परंपरा का ही एक भाग है सरवरी कादरी। सरवरी कादरी परंपरा सुल्तान बहू द्वारा स्थापित किया गया था, जो कादरी या परंपरा से बाहर है, इसलिए यह परंपरा के समान दृष्टिकोण के अनुसरण करता है, लेकिन अधिकांश सूफी परंपराओं के विपरीत है। यह एक विशिष्ट ड्रेस कोड, एकांत या अन्य लंबे अभ्यासों का पालन नहीं करता है। इनका मुख्य धारा का दर्शन सीधे दिल से संबंधित है और अल्लाह के नाम पर चिंतन करते हैं, जो अल्लाह के नाम पर चिंतन करते हैं, ना कि किसी दुनियादारी की चीजों पर। ये सरवरी कादरी परंपरा की विशेषता है। चलिए अब आगे और देखते हैं। नक्शबंदी सिलसिला, संस्थापक इसके ख्वाजा याकूब यूसुफ अल हमदानी थे और बहाउद्दीन नक्शबंद, ये दो इसके संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। भारत में संस्थापक ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्लाह, पहले इसके संस्थापक ख्वाजा याकूब उस यूसुफ उल हमदानी थे, उसके बाद में बहाउद्दीन नक्शबंद बनते हैं, लेकिन भारत में इसके संस्थापक ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्लाह थे। मुगल काल में यह सर्वाधिक प्रसिद्ध होती है नक्शबंदी। इसके प्रमुख संत शेख अहमद सरिंदी, आप चित्र में देख सकते हैं, शेख अहमद सरिंदी हैं ये ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्लाह के शिष्य थे, जिन्होंने स्थापना की थी नक्शबंदी के। मुजाहिद दूसरे पैगंबर की उपाधि धारण की इन्होंने। जहांगीर ने इन्हें कैद में डाल दिया था। जब इन्होंने अपने आप को दूसरे पैगंबर की उपाधि धारण की तो जहांगीर को अपनी सत्ता के लिए इन्हें संकट जाना और इन्हें तुरंत कैद में डाल देता है जहांगीर उठाकर। अगले हैं ख्वाजा मीर दर्द, सूफी सिद्धांत पर इल्म उल किताब की रचना की, जो सूफी सिद्धांत है उस पर इल्म उल किताब की रचना करते हैं ख्वाजा मीर दर्द। इल्म इलाही मोहम्मदी के सिद्धांत का इन्होंने प्रचार किया ख्वाजा मीर दर्द ने। चलिए अब आगे और देखते हैं। अगला है मुजदाइदा, जो मुजदादिया है इसके बारे में देखते हैं। यह परंपरा कादरिया नक्शबंदिया के आदेश की एक शाखा है। यह शेख अहमद मुजदाद अल्फ सानी सरहिंदी से संबंधित है, जो 11वीं हिजरी शताब्दी के महान वली अल्लाह और मुजद्दिद रिवेशर के थे, जिन्हें 1000 साल के लिए रिवाइडर भी कहा जाता है। इनका जन्म सरहिंद पंजाब में हुआ था और उनका अंतिम समय स्थल सरहिंद पंजाब में ही था। मतलब सरहिंद पंजाब में पैदा होते हैं और सरहिंद पंजाब में ही इनकी मौत हो जाती है। अगला है मदारिया साहब, ये बहुत फेमस है अरौल कानपुर में। इनके लिए 1 महीने का जो उर्स वगैरह मेला वगैरह लगता है, बहुत दूर दूर से लोग भी आते हैं। मदारिया उत्तर भारत में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मेवात क्षेत्र, बिहार, बंगाल के साथ साथ नेपाल और बांग्लादेश में लोकप्रिय एक सूफी आदेश तारीख के सदस्य हैं। इनके समन्वित पहलुओं के लिए जाना जाता है। बाहरी धार्मिक अभ्यास पर जोर देने और आंतरिक धीर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जाना जाता है। इन्हें सूफी संत शहीद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार द्वारा शुरू किया गया था, जिसे कुतुब उल मदार कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के अरौल मकनपुर में इनकी दरगाह स्थित है। आप देख सकते हैं चित्र में, ये अरौल मकनपुर में इनकी दरगाह स्थित है। इन्हें मकन शरीफ के नाम से भी जाना जाता है। ऋषि सिलसिला अगला है। संस्थापक शेख नरूद्दीन वली, स्वदेशी संप्रदाय और कश्मीर में इस्लाम का प्रचार, ये ऋषि सिलसिला का है।
इसके जो संस्थापक हैं शेख नूरुद्दीन वली थे। चलिए अब आगे और देखते हैं। साजिलिया की स्थापना इमाम नूरुद्दीन अबू अल हसन अली ऐसे सादिया रजी द्वारा की गई थी। साजिलिया की फासिया शाखा को कुसुबुल उदुल इमाम फसी ने मस्जिद अल हरम मक्का में अपना आधार बनाया था और इसे भारत के कायली पट्टनम के शेख अबूबकर मिस्कीन सद्दाम रदियल्लाह और मदुरै के शेख मीर अहमद इब्राहिम रजियल्लाह द्वारा भारत में लाया गया। मीर अहमद इब्राहिम तमिलनाडु के मदुरै में मकबरा में प्रतिष्ठित 3 सूफियों में संतों में पहला स्थान रखते हैं। ये था साजिलिया सिलसिला का। अब अमीर खुसरो एक जो कवि होते हैं उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अमीर खुसरो 1253 ईस्वी से 1325 ईस्वी के मध्य ये रहे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली उत्तर प्रदेश जो फर्रुखाबाद कासगंज की सीमा पे पड़ता है पटियाली, वहाँ पर ये है पटियाली, वहीं पर अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। अमीर खुसरो के गुरु शेख निजामुद्दीन औलिया थे। अमीर खुसरो ने कौल अरबी शब्द में जिसे कहावत कहते हैं कौल को का प्रचलन करके चिश्ती समा को विशिष्ट आकार दिया। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। फारसी कविता का भारतीयकरण करने वाले प्रथम कवि हैं। फारसी मतलब हिंदी खड़ी गोदी में इन्होंने प्रयोग किया। इन्हें मसनबी आस्की की रचना खिज्र खां के आदेश पर की। जो मसनबी आस्की की रचना की वो खिज्र खां ने बोला था, तब इन्होंने ये रचना की। अमीर खुसरो खड़ी बोली के प्रथम प्रयोगकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासन काल देखा। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के काल में मुख्य दरबारी कवि और सितार तबला वादक थे। ये थे अमीर खुसरो। इनके बारे में देखा। अब आगे और देखते हैं सूफियों की विशेषताएं। गुरु शेख पीर मुर्शिद को महत्व, जो गुरु थे उनको महत्व देते थे सूफी लोग। शिष्य को मुरीद कहा जाता था। समा संगीत का महत्व आवेग उत्पन्न करने के लिए, समा जिसे संगीत कहते हैं उसका उपयोग ये लोग आवेग उत्पन्न करने के लिए, उत्तेजना उत्पन्न करने के लिए करते थे। सिलसिला क्या होता है? एक गुरु और उनके शिष्यों को मिलाकर एक सिलसिला बनता है। गुरु और शिष्य उनके मिलाकर एक सिलसिला बनता था। प्रमुख सिलसिला और उनके संस्थापकों को देख लेते हैं। चिश्ती सिलसिला ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज। अगला है सोहरावर्दी शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। कादरी सिलसिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सत्तारी शाह अब्दुल सत्तारी। फिरदौसी सिलसिला शेख बदरुद्दीन। अगले हैं नक्शबंदी सिलसिला ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला। इन्होंने भारत में नक्शबंदी सिलसिला की शुरुआत की। अगला है कुबरबिया मीर सैयद अली हमदानी ने इसकी शुरुआत की। चलिए अब आगे और दरगाहों के बारे में, जो चिश्ती सिलसिला के हैं उनकी दरगाहों के बारे में और देखते हैं। चिश्ती सिलसिला की प्रमुख दरगाहें, ये चिश्ती सिलसिला की जो प्रमुख दरगाहें हैं उनको देख लेते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में, जिन्हें गरीब नवाज कहते हैं। ख्वाजा बख्तियार काकी, इनकी दिल्ली में है। हजरत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली। नासिरुद्दीन चिराग दहलवी दिल्ली। शेख फरीउद्दीन गजे शकर, ये अजोधन सिंध में है। ये प्रमुख दरगाहें हैं चिश्ती सिलसिला की। प्रमुख सूफी संतों की कुछ उपाधियों के बारे में भी देख लेते हैं। शेख नासिरुद्दीन महमूद को चिराग दहलवी की उपाधि है। हजरत निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही की उपाधि है। सैयद मोहम्मद गेसू दराज को बंदा नवाज की उपाधि है और शेख अहमद सरिंदी को मुझे दद्दी की उपाधि है। चलिए अब इससे सूफी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देख लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य
फवाद ने निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण अमीर हसन सिरजी द्वारा किया गया है। जो फवाद है जो किताब, उसमें निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण अमीर हसन सिरजी द्वारा किया गया है। योग कलंदर पुस्तक सैयद मुर्तजा द्वारा लिखी गई है। जो योग कलंदर पुस्तक है वो सैयद मुर्तजा द्वारा लिखी गई है। अबुल हसन अल हुजूरी ने कश्फ उल महजूब में सूफियों के बारे में बताया है। सूफियों के बारे में उसने काफ़ी ज़्यादा वर्णन किया। ये अफगानिस्तान के आसपास गजनी क्षेत्र था, वहाँ का अबुल हसन अल हुजूरी था, वहाँ पर ये कैदी के रूप में था, फिर ये नदी पार करके आया था। इसके बारे में विस्तार से वर्णन कभी और आगे होगा। सबसे अधिक पूजनीय दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है, जिन्हें गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अकबर बताया जाता है कि साल में 2-2, 3-3 बार, लगभग 15-16 बार अपने काल में गया था। कभी कभी वो साल में 2-2, 3-3 बार जाता था। और जो पहले के सुल्तान थे वो युद्ध से पहले जब युद्ध में जाने से पहले इनकी आज्ञा लेकर ही, मतलब चिश्ती पर मत्था टेक के एक तरीके से आज्ञा लेते थे और फिर युद्ध के लिए जाते थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला सुल्तान पहला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था, परंतु इनका निर्माण, जो इसका वास्तविक निर्माण वगैरह कराया गया ढंग से, जो इनकी दरगाह का निर्माण मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया था। 18वीं सदी में दरगाह कुली खान ने मुरक्का दहली में शेख नासरुद्दीन महमूद चिराग दहलवी की दरगाह के बारे में लिखा है। शेख दिल्ली का चिराग नहीं बल्कि सारे मुल्क का चिराग हैं, ये इनके बारे में लिखा गया है। शेख नासरुद्दीन महमूद के बारे में दरगाह कुली खान ने। सफीनत उल औलिया के लेखक दारा शिकोह हैं। मुनीस अल अखा जहां आरा द्वारा लिखी गई है। इसमें मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है। जो दारा शिकोह और जहां आरा भाई बहन थे, इन्होंने 2 किताबें अलग अलग लिखी हैं। सफीनत उल औलिया दारा शिकोह ने लिखी है, मुनीस अल अखा ये जहां आरा ने लिखी है, जिसमें मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी के बारे में लिखा है। अलग नाम से अब्दुल कद्दूस गंगोही केवल जाना जाता है। अलग नाम से अब्दुल कद्दूस गंगोही और निजामुद्दीन औलिया ने योग की क्रिया को महत्व दिया। जो योग वगैरह होते हैं उसकी क्रिया को ज़्यादा महत्व दिया। बाबा फरीद ने क्षेत्रीय भाषा में काव्य रचना की, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब में मिलती हैं। जो बाबा फरीद थे उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं में बहुत सारी कविताएं कही हैं, उनका ये वर्णन गुरु ग्रंथ साहिब जो है उसमें मिलता है। इसी के साथ सूफी सिलसिला यहीं पर समाप्त होता है। आगे हम अब अगले वीडियो में हम सिख धर्म के बारे में देखेंगे, सिख धर्म का वर्चस्व देखेंगे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।